नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि महाभारत युद्ध की दोनों पक्षों की ओर से पूरी तैयारी हो चुकी है। सभी सैनिक युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं, परंतु इधर आचार्य द्रोण को पिछली सारी बातें स्मरण होती जा रही है। इस तरह से वे अस्वस्थ हो गए हैं। जब उनको ये बातें स्मरण हो जाती है तो अधिक बेचैन हो जाते हैं। गरीबी की वजह से पत्नी की मृत्यु हो गई थी। कैसे घनिष्ठ मित्र समझा जाने वाले द्रुपद ने उनके साथ घनघोर अपमान करके बाहर निकाला था। यह सब बातें उनके लिए बहुत ही कष्टप्रद थी। द्रुपद से अपमान होने के बाद वे देश देश भटकने लगे थे। उनके मन में आया कि त्रिगर्त के सूत पुत्रों को अस्त्र विद्या सिखाना चाहिए। उससे खाना पीना तो मिल ही सकता है, परंतु फिर उन्होंने सोचा कि केवल पेट भरकर ही जीने की सार्थकता क्या है। द्रुपद से यदि अपमान का प्रतिशोध न लिया तो धनुर्विद्या सीखने से क्या लाभ। उसका घमंड चूर चूर कर करना चाहिए, ऐसा उन्होंने तभी निश्चय किया था। तभी उनको समाचार मिला था कि उनके साला कृपाचार्य ही धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। उनसे भेंट हुए 10-12 वर्ष भी हो चुके थे। उसके याद से आचार्य को अपनी पत्नी की भी याद हो आई। तब उनकी कृपाचार्य से मिलने की इच्छा हुई और वह बालक अश्वत्थामा भी बार बार कहता था कि पिताजी, आप प्राय बताया करते हैं कि मेरे एक मामा हैं, वे मुझसे देखने एक दिन भी नहीं आए और आप भी मुझे कभी उनके पास नहीं ले गए। तब अश्वत्थामा 15 वर्ष का बालक था। वे उसको लेकर कृपाचार्य से मिलने चल पड़े। कंधे पर धनुष्य, पीठ पर तुनीर लटकाए, दाएं हाथ में फरसा लिए आगे आगे चलता था अश्वत्थामा। तो शेर, चीता, भालू, किसी भी वन्य जंतु से डरने की अब आवश्यकता ही नहीं थी। तब अश्वत्थामा बहुत मोटा था। अच्छा लंबा चौड़ा शरीर था उसका। आचार्य द्रोण आगे सोचते हैं कि कृपाचार्य के पास हृदय तो है पर बुद्धि नहीं है। वे क्षत्रियों के अहंकार को समझता नहीं, अथवा बचपन से ही इस हस्तिनापुर के राजभवन के आश्रय में पलने के कारण उनके प्रति इतना अधीन भाव होगा। बाहर घूम घाम कर चारों ओर 4 आश्रमों को देखता तो आचार्य पद के गौरव को समझ पाता। वह तो नाम भर का आचार्य था। भीष्म द्वारा दिए गए यूं ही पद उसे मिला हुआ था। उसके पोतों को विद्या सिखाने वाला व्यक्ति आचार्य के नाम के बिना हो तो राज्य की क्या शान रह सकती है। वेतन भत्ता पुरस्कार का स्तर तो 50 घोड़े के निरीक्षक से अधिक नहीं था और उसी को वह बहुत बड़ा मान रखा था ना। कृपाचार्य ने पहले सूतों के बच्चों को सिखाता था। धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों को शिक्षा देने के अवसर पर एक महान पदोन्नति समझकर वो फूले नहीं समाता था। एक बार कृपाचार्य ने ही कहा था, जीजाजी, यहाँ इतने लोगों को सिखाना पड़ता है, आप भी अस्त्र शस्त्रों में पारंगत है, मेरे सहायक बनकर मेरे साथ रह जाइए ना। किसी प्रकार का भीष्म से मिलकर निवेदन करूंगा कि आप मेरे बहनोई हैं, तो वे मान जाएंगे। वैसे भी कृपालु है, मना नहीं करेंगे। एक घर, अनाज पानी, इसके साथ एक दुधारू गाय, थोड़ा सा वेतन, इतने से काम नहीं चल पाएगा क्या। मैंने तो विवाह भी नहीं किया, इकट्ठे रह जाएंगे। 2-2 चूल्हे सुलगाने की क्यों कष्ट करें। आचार्य द्रोण आगे सोचते हैं कि कृपाचार्य तो आज भी ऐसा ही है। बहन की भांति कोई ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं रखता, बस आचार्य कहकर पुकारने भर से ही प्रसन्न हो उठता है, सदा तृप्त रहता है, मुख खिल उठता है। आचार्य आगे कहते हैं कि तभी मैं कृप की बात मान लेता तो त्रिगर्त में रहकर पेट भरने की अपेक्षा इस कुरु देश में ही पेट भर सकता था। तब ये द्रोण कोई और उपलब्धि नहीं कर सकता था। मुझे भी कृप के साथ जाकर भीष्म के सामने हाथ जोड़ने पड़ते। फिर उसके घमंड के तो फिर क्या कहने। वह तो अजन्म ब्रह्मचारी था, वेदाध्ययन संपन्न था। काशी के स्वयंवर में एकत्रित समस्त राजाओं को ललकार कर अपने भाई के लिए
वधुओं को उठा लाया था। सामने वाले को कुछ नहीं समझता था। वो आकाश पर ही आंखें गाड़े रखता था। धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र बाण चलाना सीख रहे थे। उन्हें चिड़ीमार लोगों जितनी ही विद्या नहीं आती थी। गहरे कुएं में गिरी गेंद को तीर पर तीर मारकर निकाल लेने का कौशल्य वे नहीं जानते थे। वे सब कृप के ही तो शिष्य थे। काम के अनुसार ही तो कीमत होती है ना। पूज्यवर, इस प्रकार बाण चलाना हमें भी सिखा दीजिए। यह किसने पूछा था? हाँ, अर्जुन ने पूछा था। हाँ, वही पूछा होगा। बाण चलाने के कौशल्य पर रीझ जाने की उसमें सहज प्रवृत्ति थी। कुछ नया देखते ही सीख लेने की इच्छा थी उसमें। तब मैंने उसे कहा था, बेटे, विधिवत शिष्यत्व ग्रहण कर गुरु पूजा किए बिना सिखाना शास्त्र सम्मत नहीं है। मेरे ये कहने पर वो बोला, इसी समय आपके चरण स्पर्श करके प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने कहा था, इसके लिए बड़ों को आना चाहिए। छोटे बच्चों की प्रार्थना पर शिष्य स्वीकार करना संभव नहीं है बेटे। अगले दिन उसी स्थान पर सारे बच्चे मुझे खोजते हुए आए थे। उन्होंने कहा, हमारे दादाजी ने आपको बुलाया है, चलिए चलिए ना। तब मैंने उनसे कहा था, मैं तुम्हारे दादाजी की प्रजा नहीं, इसलिए उनकी आज्ञा मानने को मैं बाध्य नहीं हूँ। चाहे तो मैं उनका राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। इसके अतिरिक्त मैं विद्या का उपासक हूँ, और विद्या का उपासक किसी राज्य के अधीन नहीं होता है। तुम लोग छोटे बच्चे हो, धर्म की ये सूक्ष्मता तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। यह सब तुम लोग अपने दादा से जाकर कहो। बच्चों से ये बातें सुनते ही भीष्म 2 घड़ी के भीतर ही भागे हुए चले आए। मेरे जीवन के बारे में उनके मन में एक श्रद्धा और गौरव उत्पन्न हुआ। वे बोले, आपका बाण कौशल्य और धर्म सूक्ष्मता के बारे में सुन चुका हूँ, अतः मेरा विचार है कि आप धनुर्विद्या के एक सच्चे आचार्य हैं। आप तनिक अपनी अस्त्र विद्या का प्रदर्शन कीजिए। आप जिस सम्मान और पुरस्कार की भी अपेक्षा करते हैं, वह आपको राजभवन से मिलता रहेगा। तब आचार्य द्रोण ने कहा था, महाराज, पर हमारा सदा आशीर्वाद तो रहेगा ही, परंतु सम्मान और पुरस्कार हेतु नटों के समान कौशल्य प्रदर्शन करना हमारी वृत्ति नहीं है। इस पर वह भीष्म बोले थे, हमारा यह अभिप्राय नहीं था। उपाध्याय की नियुक्ति से पूर्व उसके ज्ञान की परीक्षा करना शास्त्र सम्मत है ना। आचार्य ने कहा, महाराज, आपके यहाँ उपाध्याय का पद लेने की मेरी इच्छा नहीं है। राजा द्वारा नियुक्त व्यक्ति कहीं गुरु बन सकता है? अपनी इच्छानुसार शिष्य को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की स्वतंत्रता गुरु को होती है। वैसे तो श्रेष्ठ क्षत्रिय आप भी है। मैंने सुना है कि आप अस्त्र विद्या में पारंगत है, तो आप पहले अपना अस्त्र कौशल्य दिखाइए, तब मैं जो कुछ जानता हूँ वह दिखाऊंगा। परस्पर देखकर संतुष्ट होने की कोई बात उसमें हो तो उससे क्या हम वंचित रह जाए। तब भीष्म बोले, तो आचार्य जी, आपको हमारे देश में ही रहना होगा। आचार्य का निवास ही विद्याभ्यास का स्थान होना चाहिए। उनकी जीविका के लिए जितनी भूमि आवश्यक हो वो उन्हीं के अधीन रहनी चाहिए। इसलिए मैं यह मान लेता हूँ कि उस पर राज्य का अधिकार नहीं होगा। मैं यह वचन देता हूँ कि विद्याभ्यास के उपरांत आप जो गुरु दक्षिणा मांगेंगे वही मैं दिलाऊंगा। आपका आश्रम हमारे अस्तिनापुर में ही स्थापित होना चाहिए। आपके ज्ञान से बच्चे भी लाभान्वित हो जाएंगे। इस तरह द्रोणाचार्य को कुरुवंश का आचार्य पद मिला हुआ था। तो इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।